का ट्रैफिक अब शुरू हो रहा है यहाँ पे? हाँ, लोग दिल्ली से यूपी की तरफ जा रहे हैं और हम लोग भी यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली से यूपी की तरफ ऊपर से और नीचे से यूपी से दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये हमारा एक नया शो है, हम कोशिश कर रहे हैं। वृंदा मेरे साथ है जी। कोशिश करते रहना जरूरी है। हाँ, किसी भी मीडियम में, और इस मीडियम में आप तो काफी बोर हो गई थी कि कुछ नया करना चाहिए। हाँ, हम लोग स्टूडियो में ही काम में लैपटॉप के साथ इतना उलझे रहते हैं कि बाहर निकलने का मौका नहीं और सबसे ज्यादा हम अलग तरीके से बोलना चाहते हैं। वो न्यूज एनालिसिस की आवाज, टोन बहुत अलग हो जाती है ना मेरी। हाँ नहीं, नमस्कार, ऐसा लगता है कुछ गिर जाएगा अभी तुरंत। हाँ, वो एक हमेशा चिंता और एक चिंता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? What did you say? बेचैनी रहती है कि हाँ। क्या मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। हाँ। लेकिन अब इस गाड़ी में लोग तो नहीं है, तो हम धीरे बोल सकते हैं। हाँ। और इस शो का हमने अभी पूरा नाम तो नहीं सोचा है। कुछ आप कह रही थी दिल्ली ऑन रोड। तो अच्छा, हाँ ठीक है, दिल्ली ऑन रोड। नाम अंग्रेजी के अच्छे लगते हैं। नहीं, हिंदी में आप सुझाव तो हिंदी में रख लेंगे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाबी में भी रख सकते। दिल्ली की एक सड़क। हाँ, ये भी हो सकता है। हम एक सड़क का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि उस एक सड़क से गुजरते हुए दुनिया की चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था की राजधानी कैसी दिखती है। तो अभी तो गड्ढे दिख रहे हैं जब हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे, और कई दिनों से गड्ढे हैं, सड़कें बनती भी हैं बीच बीच में, तो थोड़े दिनों के बाद टूट जाती हैं। और ये जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, ये यहाँ का स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। हाँ, उसे बनाने की कोशिश की जा रही है। आजकल बहुत सारे रील आते हैं कि वैसे भी है ये गाजीपुर के कूड़े का पहाड़, अगर हम अगर इस पहाड़ का इलाज ना हो तो भी अपने आप में देखिए गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, तरह से उसने तो ये भी पता चलेगा कि राजधानी दिल्ली में कार, बाइक, पैदल सब एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करते रहते हैं। और ना एक स्पेस के लिए लड़ाई है, किसी तरह से सड़क पर एग्जिस्ट करने की, सड़क पर चल पाने की। उसी सड़क पर काम हो रहा है, उसी पे किसी का ठेला लगा है ना। कितने लोग सड़क किनारे रहते हैं, ये देखिए। अब उस इंसान के लिए अब यहाँ देखिए, पुलिस की बैरिकेड से इन्होंने ये रास्ता बंद किया, तो इससे कुछ कलात्मक तरीके से कितना कुछ और किया जा सकता है। लगता कि ये राजधानी है ना। और इस तरफ का हाल तो थोड़ा डरावना है। हाँ। डरावना क्यों कहा मैंने? आम आदमी है, ये क्यों डरावना? ये तो डरावना नहीं होना चाहिए। डरावना इस तरह से कि उनकी जो जिंदगी है, देखिए जब हम बड़ी बड़ी इकोनॉमी होने की बात करते हैं तो हम एक तरह की इमेज अपने आप को भी बताना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन ये भी एक असलियत है। उन नीतियों की विफलता के कारण ये डरावना है। और आम लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं कि मजबूर हैं इस तरह के हालात में जीने के लिए। ये देखिए, ये जो जिस पेवमेंट की तरफ हमारी गाड़ी जा रही है, इसका हाल देखिए आप। क्या ये पेवमेंट किसी के चलने, किसी के बैठने के लायक है? ये सिर्फ कबूतरों के लायक है। सही और ये सड़क आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर है ना, कुछ इस तरह से ये सड़क, या फिर उसमें मिलती है जाकर। ये डॉक्टर हेडगेवार रोड है। बताइए। और आरएसएस की स्थापना के 100 साल में उनके नाम पर बनी सड़क का ये हाल अच्छा तो नहीं। मोहन भागवत को एक फोटो भेज देनी चाहिए। हाँ, ट्वीट कर देनी चाहिए। मोहन भागवत को हमारा वीडियो देखना चाहिए। फिर पता चलेगा कि हेडगेवार जी के नाम पे बनी हुई ये सड़क का की क्या हालत है। तो ये पता चल रहा है कि हम बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन एक ख़ास इलाके से गुजरते हुए, अब देखिए अच्छी सड़क भी है, इसके भी पैच अभी आए हैं, लेकिन साइड में जो फुटपाथ है जिस पे लोग चल रहे हैं, गायों को लेकर इतनी राजनीति होती है, लेकिन कोई इनके चरने की अच्छी व्यवस्था ही बना देता जहाँ पर सारी गायें हरी घास होती, पर वो सब नहीं। लेकिन राजनीति, हिंसा, कुछ लोग दादा, कुछ लोग गुंडे, ये सब जरूर आ जाएंगे। देखिए, सड़क का मतलब जो हम वैसे भी देखते हैं और अभी देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम का एक गोल ही यही है कि हम उन सड़कों को, उन इलाकों को, जिन भी शहरों में हम रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम दिल्ली में उन इलाकों को फिर से देखें जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि हम सिर्फ उन्हीं 2-4 सड़कों पर चलते हैं, है ना। हम उन सड़कों पर नहीं जाते जो हमारे घर, ऑफिस, स्कूल के रास्ते की नहीं होती हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि सड़क बस बना के छोड़ दी गई है। लेकिन
अब आप देखिए यहाँ पर लहसुन लेकर जा रहे हैं और ये बैलगाड़ी का दर्शन हो गया एक तरह से। तो कितना प्यारा प्यारा छोटा छोटा लहसुन। पर इन सब जगहों को देख के बुरा भी लगता है कि आपने दिल्ली के आखिरी छोर वाले इलाके का हाल इस तरह से क्यों कर रखा है। क्यों नहीं इसकी अच्छी सजावट हो सकती है। अगर इस रास्ते से नेतन्याहू को ले जाया जाए तो क्या प्रधानमंत्री कह पाएंगे कि ये चौथी अर्थव्यवस्था की राजधानी दिल्ली की सड़क है। राष्ट्र प्रधानमंत्री अभी आए हुए हैं। हाँ, उनको अगर ले जाया जाए, कितना बुरा हाल है ये इसका। और ये इलाका हम बता दें कि ये गाजीपुर के पीछे का इलाका है। इसके एक तरफ नोएडा है और दूसरी तरफ वसुंधरा एनक्लेव जो मयूर विहार से जाकर मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है यहाँ पर। पत्रकार रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं। पर अब आप देखिए कि क्या हाल है फुटपाथ से लेकर सड़क तक का की हालत जो है। किस तरह के बैरिकेड्स हैं, कुछ भी बैरिकेड बना दिया गया है। डिवाइडर की हालत देखिए आप, कितना डेंजरस है, इतने बड़े बड़े पत्थरों का बाहर निकले रहना। असल में आप सजावट की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है सजावट से पहले बेसिक सहूलियत, सेफ्टी, उसके हिसाब से ये कितना डेंजरस है। बहुत बुरा हाल है कि कोई अगर पाँव रख दे इस पे तो गिर जाएगा। और ये कितने प्लास्टिक पॉलीथीन इसमें भरे हुए हैं। और ये दिल्ली का एक इलाका है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सेप्शनल इलाका है, बहुत ही आम सा कैसे इलाका है। एक बाइक इधर से जा रही है, एक बाइक उधर से आ रही है और मालूम नहीं कि कौन किधर रुक रहा है, किसके लिए रुकना है, नहीं रुकना है। असल में हर किसी को मजबूर कर दिया गया है कि वो एक दूसरे पर ना सवार हो जाए। हाँ, आम लोग जहाँ रहते हैं उन जगहों पे सरकारें सड़क बनाकर भी कितनी एहसान जताती है ना कि हमने सड़क बना दी। हाँ, इनके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त ये पार कर पाना। या ये जो दुकानें हैं, इनका धंधा नहीं खराब होता। सोचिए कितनी जगह है उस तरफ से, गाड़ियां यहाँ लगी हैं, सड़क टूटी पड़ी है और ये कई दिनों से टूटी पड़ी है। और अगर फुटपाथ अगर बना दी जाती तो गाड़ियां भी ढंग से पार्क हो जाती, ज़्यादा लोग आते, बिजनेस होता और ये इलाके से गुजरने में अच्छा भी लगता। कोई भी पेड़ नहीं है आसपास, मतलब कुछ एक पेड़ हैं, लेकिन ये बिल्कुल जैसे बंजर वीरान जैसा। ये क्या इलाका है इस वक्त, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये वसुंधरा एनक्लेव की तरफ जा रहा है। चिल्ला खेल परिसर है, नोएडा से भी जुड़ता है और स्कूल की छुट्टी हुई है तो बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। और ये कैमरा नहीं हिल रहा, लेकिन हमारी गाड़ी ऐसे हिल रही है जैसे हम समंदर में हो और तूफान आ गया हो समंदर में, उस तरह से नाव उलटने वाली हो। चौधरी चरण सिंह के नाम से पीछे अभी एक बड़ा सा गेट बना हुआ था। हाँ। और उस गेट के सामने की हालत आप देखिए, मतलब यहाँ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, ये देखिए यहाँ पर ये है आपका ये इस तरह से डिवाइडर है, प्लास्टिक की पॉलीथीन किस तरह से उड़ रही है, कितनी गंदगी है और लोग इसी के बीच में आ जा रहे हैं। इनके भीतर किस तरह के भारत का सपना होगा। ये तो बहुत दिनों से नई दिल्ली की तरफ गए भी नहीं होंगे कि वहाँ पर कितनी साफ सफाई होती है, कितना चकमक होता है। पर इन लोगों के लिए क्या सचमुच दिल्ली है, उपलब्ध है, जिस दिल्ली की बात हम करते हैं, जो बच्चे किस तरह से सड़क पार कर रहे हैं। असल में हम दिल्ली की भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में बहुत आम जिंदगी है। आम तौर पर शहरों की ये हालात, मतलब ये हालत होती है। तो जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, टियर 2 सिटीज में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत नया नज़ारा नहीं होगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अचानक लाल बत्ती आप लगा दें और उम्मीद करें कि लोग ट्रैफिक के हिसाब से चलने लग जाएं, तो ये कैसे संभव है। उनके लिए आपने फुटपाथ नहीं दिया, ट्रैफिक कोई शून्य में तो नहीं आता ना। लाल बत्ती का कल्चर जो है, आपको पहले सड़क की पूरी व्यवस्था अच्छी और सुंदर बनानी पड़ती है। लोगों को साइन बोर्ड यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, बच्चे किसी भी तरीके से पार कर रहे हैं और अचानक आप लाल बत्ती लगा दीजिए और आप कहिए कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे। कोई भी ट्रैफिक, जहाँ भी ट्रैफिक सेंस जिसे कहते हैं, वो ट्रैफिक कल्चर से बनता है ना। और ट्रैफिक कल्चर हम कैसे बना रहे हैं, क्या इस तरह ये ट्रैफिक कल्चर बना रहे हैं।
फुटपाथों की हालत देखिए। कोई जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ये पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए, किसी साइकिलिस्ट के लिए कितना अनसेफ है। ये जिसने भी बनाया होगा, क्या उसके भीतर कुछ भी लगाव नहीं होगा कि करोड़ों रुपए की योजना है, सरकार का पैसा है, थोड़ा ढंग से बना देते हैं। किस तरह से ये पॉलिथीन बिखरे पड़े हैं। अभी देखिए और यहाँ पे बीच में आप देखिए कूड़ा कितना ज्यादा है डिवाइडर, क्योंकि यहाँ कहीं कूड़ा फेंकने की क्या कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों को यहाँ पे फेंकना पड़ रहा है। ये भी मेरे लिए भी कह पाना मुश्किल है। अगर ये फुटपाथ होता, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना वृंदा, कि अगर इसको ढंग से सजा दिया जाए, दुकानें भी सुंदर होती, इनका भी, इनके काम की भी एक गरिमा होती कि हाँ ये ढंग से, ढंग की जगह पे काम कर रहे हैं। डरावना है ये गंदगी डिवाइडर की देखकर। ये देखिए, अब यहाँ गायों का सम्मेलन हो रहा है कि हमारे नाम पे राजनीति की जाती है, मगर हमारे लिए ही कोई व्यवस्था नहीं की गई। माएँ लौट रही हैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल से लेकर। हम ठीक 5, 5:30 के आसपास ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शाम के स्कूल शाम का जो स्कूल की पारी होती है वो ख़त्म हुई है। लोगों का एजुकेशन में कितना यकीन है। कभी कभी दुख होता है कि बच्चे कितने मन से तैयार होके जाते हैं, और माँ बाप कितनी उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ है। क्या उन्हें पढ़ाया जाता है स्कूल में, सिखाया जाता है? हर बच्चे की अपनी कमज़ोरी होती होगी, क्या उस पर ध्यान दिया जाता है? हाँ, कि से हमारे से या जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई देता होगा तो अच्छा है, शादी की तैयारी हो रही है ना? हाँ, कोई इस गाड़ी पे बैठ के राजा की तरह महसूस करेगा शाम को, और भूल जाएगा कि वो जहाँ रहता है वो शहर का इलाका ऐसा है। असल में बात सारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं नागरिक की गरिमा की ही है, सिटीजन की डिग्निटी की है, कि जो नेता यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, जब इलेक्शन के कैंपेन के लिए प्रचार करने आते हैं, जब वो वापस जाते हैं, तो क्या उन्हें ये बात याद रहती है कि यहाँ पर लोग रहते हैं? या फिर ये मुझे सब तो नहीं लगता है। ये सब सिर्फ एक कुछ वक्त के लिए बस एक वोटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं, और उसके अलावा बस अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। सड़क के नाम पर कितने चुनाव होते हैं। मुझे कई बार लगता है कि नेताओं के भाषण में जो देश आता है और देश की जो कल्पना आती है, उसमें सब देश एक जैसा नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए नहीं है। जैसे दक्षिण दिल्ली की सड़कों को देखिए, दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, सुंदर बनावट है, हालांकि अब उनमें भी बहुत सारी कमियों को देखा जा सकता है, लेकिन जहां आम लोग रहते हैं वहां देखिए कि क्या हाल है। बस एक सड़क दे दी गई है, बिजली दे दी गई है, खुश रहो, बाकी कुछ नहीं। बच्चे किन खराब और गंदी जगहों पर चल रहे हैं। इससे अगर कोई लंदन का नागरिक देख ले तो उसकी सांस अटक जाए कि ये बच्चा गिर जाएगा तो उसे कितना चोट लग जाएगा, कितनी चोट लग जाएगी। कितनी असुरक्षित जगहें हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए। ये कितना अनसेफ है यहाँ से सड़क को पार, बहुत ही खराब है। और हमें हमेशा मतलब नाराज होने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। जैसे अक्सर लोग ई रिक्शा पर नाराज होते हैं कि वो ट्रैफिक करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, लेकिन असल जिम्मेदारी सड़क की है, सड़क को मेंटेन करने वालों की है, उन लोगों की है जिनको इस सड़क पर मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। वो गायब है तो हमें कोई ना कोई एक मुजरिम में कल्प्रिट पकड़ा दिया जाएगा कि इस पर गुस्सा करो। कोई इस वीडियो को देखने के क्रम में किसी को सोचना भी चाहिए कि दिल्ली, हम कहते हैं ये दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन सारे हिस्से को आप दिल्ली नहीं कह सकते, कुछ ही हिस्से को आप दिल्ली कह सकती हैं ना। हाँ बिल्कुल। और ये क्या रॉन्ग साइड से नहीं ट्रैफिक आ रहा था, ये क्या हो रहा था? हाँ, मतलब यहाँ राइट और रॉन्ग की कोई क्लियर कट व्यवस्था नहीं है, तभी तो आप ऐसा देख रही हैं। मतलब किसी को चलने, कुछ तो आप बुनियादी चीजें देंगी ढंग की, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तब बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ ये ट्रैफिक कल्चर है। ये बच्चे कैसे सीखेंगे? ये किसी तरह से घर पहुंच जा रहे हैं, सुरक्षित पहुंच जा रहे हैं, यही बहुत है। सच में। और देखिए यहाँ बीच में ही कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ कूड़े पर एक और सम्मेलन चल रहा है। ये देखिए, ये क्या अब बुरा नहीं लग रहा क्या? गायें जो हैं प्लास्टिक की थैलियों से चुन कर खा रही हैं, किसी का अब कोई आहत नहीं हो रहा है।
इसमें देश की 12 साल से गाय के नाम पे, हालांकि 100 साल 150 साल से गाय के नाम पे इस देश में राजनीति हो रही है। हाँ, नई राजनीति नहीं है ये। तब भी हम एक शहर में एक ढंग का चारागाह नहीं बना पाए जहां गायों को चराया जा सकता है मोहल्लों के आसपास। और वो ये सब सिर्फ कुछ यहाँ की बात नहीं है, वही जो छोटे शहर की मैं बात की, दूसरे शहरों की बात जो कर रही हूँ, ये बहुत कॉमन सीन्स हैं। ये किसी भी बड़े शहर का, किसी भी छोटे शहर के बाजार का ये सीन हो सकता है जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये दिल्ली है इसका हाल देखिए। और देखिए, बात बात पर देश की शान, देश की प्रतिष्ठा की को चोट पहुंचने की बात की जाती है कि कहीं पर कोई प्रोटेस्ट करने चला गया शर्ट खोलकर, तो देश की शान को चोट पहुंच गई। दरअसल जब टीवी आया ना, तो टेलीविजन में शुरू में इसी तरह की रिपोर्ट चलती थी। तो इस इलाके में सड़क खराब है, साइन बोर्ड नहीं है, अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं नजर आती है। और लेकिन अब ना ये सब गायब हो गया है। टेलीविजन में एक क्यूरेटेड कंट्री दिखाया जाता है, उसी को लेकर हम और आप या इतना करोड़ों रुपए की जो टेलीविजन की इंडस्ट्री है वो बहस कर रही है। लेकिन आम लोग कहाँ जाकर किस हाल में रह रहे हैं। अब बताइए, यहाँ से गुजरते हुए ये आपको लग रहा है कि कोई आदमी किस देश का हिस्सा मानेगा। मतलब यहाँ से गुजरते हुए अगर वो प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा होगा, बड़ी बड़ी बातें, तो इस फुटपाथ पे चलते हुए ये क्या सोचेगा। हम तो कभी उसको शामिल नहीं करते, क्या ये लोग भी उनके भाषणों में शामिल हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या चैलेंज है। ना तो मवेशियों को लेकर, गायों को लेकर कोई अच्छी व्यवस्था है। बेसिकली लिविंग हैज बीन मेड अ स्ट्रगल, है ना। बस आप जी जाएं किसी तरह से, अपना दिन पूरा कर लें सेफली, सुरक्षित तरीके से, वही एक अचीवमेंट है। बहुत दुख होता है। पर इस सब के बारे में क्यों नहीं होती मीडिया में बात? ये मतलब ये क्यों मीडिया इसके लिए नहीं बना था। हो गया। टेलीविजन मीडिया अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए गया तो जनता के बीच में। और आप देखेंगे कि कोई भी रिपोर्टर जब विश्वसनीयता हासिल करना चाहता है तो वो पब्लिक के बीच जाता है ना। जैसे नेता अपनी विश्वसनीयता के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए पब्लिक के बीच जाते हैं, तो जनता के बीच जाने से ये सारे सवाल सरकारों पर दबाव के रूप में काम करते थे। कोई विधायक को फ़ोन किया मुख्यमंत्री ने कि आप देखो आपके इलाके में क्या है, डीसी को फ़ोन करो, इतनी गंदगी क्यों है, वो रिपोर्टर दिखा रहा था, प्रधानमंत्री को शायद बुरा लगा है ना। तो चीज़ें बदलती थी, कुछ हिलता था सिस्टम। लेकिन अब आप कई दिनों से गुजरने के बाद इस सड़क का हमने अपने पहले दिल्ली एक सड़क, दिल्ली ऑन रोड के लिए इस सड़क का चुनाव किया कि ये आरएसएस की स्थापना का 100वां साल है और केशव बलिराम हेडगेवार सड़क है, उसमें उसकी ये हालत है। सड़क से जुड़े हुए इलाकों की क्या हालत है? बहुत दुख होता है कि आम लोग कैसे इस हाल में रह रहे हैं। ठीक है, उनके भीतर भी हम कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक चेतना नहीं है कि वो सड़क को लेकर डिमांड करें, लेकिन ये दोष जनता को नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक चेतना जो है ये कई स्तरों पर बनाई जाती है दूसरी एजेंसियों के द्वारा, जिसमें मीडिया एक सबसे बड़ा रोल है। राजनीतिक दल, अब विपक्षी दल, हाँ। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक राउंड लिया, हाँ? अगर विपक्षी दल 50 लोगों का काफिला बना के साइकिल मार्च करें, पैदल करें, अपने अपने इलाके में रोज 2 किलोमीटर पैदल मार्च करें, एक ही बार क्यों बड़ा सा मार्च आप अनाउंस करते हैं? आप अपने शहर में चलिए, तस्वीरें लीजिए, डालिए कि ये है, ये देखिए क्यों गंदा है यहाँ पर, तो एक लगातार उसका काम करेगा। असल में ना ये हो जाता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल डिबेट डिस्कोर्स चलता भी है, देखिए यहाँ खड़े खड़े बिना किसी वजह का जाम लग रहा है, जाम लग गया, पर हम एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे बस जंप करते रहते हैं। तो जो रुक के ठहर के अपने शहरों को, अब इस गाड़ी के आगे बीजेपी का झंडा लगा है। हाँ, सामने। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या सोच रहे होंगे इस सड़क से गुजरते हुए। क्या इन्हें बुरा लग रहा होगा या इन्हें कुछ भी नहीं लग रहा होगा? ठीक है, हमारी पार्टी की सरकार है, तो पर अपनी पार्टी की सरकार पाकर भी उन्हें क्या मिल रहा है? वो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं इस सड़क पर, तो फिर ये किसके लिए है? फिर ये सड़क अगर उनके लिए भी नहीं है, ना हमारे लिए है, तो चीलों के देखिए आप, यहाँ पर हमेशा चीलों का ये जो डांस रहता है। हमारे इस वीडियो में आप ये भी आप दर्शक देखेंगे कि
कि हम लोग कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी में नेगोशिएट करते हैं, है ना, ट्रैफिक से लेकर अपनी ज़िंदगी में। तो यहीं पर हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं रवीश, मैं वृंदा, आपसे फिर से दिल्ली की किसी सड़क पर